Hello everyone, Dr. Nagendra Kumar. I hope you are all right. दोस्तों, आर्सेनिक अल्व होम्योपैथ में एक अद्भुत, बेहतरीन तथा शानदार दवा है। दोस्तों, यह मेडिसिन आर्सेनिकम अल्व के नाम से जाना जाता है और यह विभिन्न पोटेंसी में उपलब्ध रहता है। दोस्तों, 2x नंबर आर्सेनिकल अल्व, 2x नंबर 30 नंबर, 200 नंबर 1 cm पावर में सभी मेडिकल में उपलब्ध रहता है। ज़रूरत के अनुसार रोगी को पोटेंसी का निर्धारण किया जाता है। आर्सेनिकम अल्व यह एक तरह का संख्या विष है, पॉइजन है। इस विष का प्रयोग करने के समय एकोनाइट की तरह इसके विशेष लक्षण रहने पर यह दवा चलाई जाती है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि किसी भी दवा को आधे अधूरा ज्ञान सही नहीं होता है, इसलिए पूर्ण वीडियो अंत तक देखने का प्रयास करेंगे। तो रोगी को जब बेचैनी, शरीर में डाह जैसा महसूस हो और अधिक प्यास लगे, इन 3 लक्षणों पर हमेशा नज़र रखना अनिवार्य है। लक्षणों के साथ रोग लक्षणों की विशेष समानता होने पर भी ये 3 लक्षण न रहे तो समझ लें कि उस रोग में आर्सेनिक बिल्कुल ही फायदा नहीं होगी। सबसे पहला बेचैनी, शरीर में डाह और प्यास, ये तीनों चीज़ मौजूद रहना अनिवार्य है। यदि है तो आर्सेनिक फायदा करेगी, अन्यथा यह दवा सेट नहीं कर पाएगी। उस रोगी में आर्सेनिक बिल्कुल ही फायदा नहीं करेगी वो तीनों लक्षणों से बिल्कुल विपरीत। इसके साथ ही इस दवा के कुछ चरित्रगत लक्षण हैं, जैसे मृत्यु है। ऐसा लगता है मानो मैं रोग से पीड़ित जिस अवस्था में हूँ, मुझे मौत निश्चित होगी। इस तरह की मनोदशा पेशेंट को यदि बनती है, भीतरी डाह, पेट में डहडहापन रहता है, इधर उधर करवट बदलता है, बेचैनी अत्यधिक रहता है, सारे शरीर में दोस्तों यदि जलन रहे, आधी रात के बाद रोग बढ़ जाता है, एब्डोमेन में जलन हो, नाक से पानी जैसा गर्म जुकाम आता हो,
झड़ने के साथ नाक चिपक जाना, ठंड में बढ़ जाना, गर्म से हटना, स्थिर पड़े रहने पर उपसर्ग, सारे उपसर्ग जो है बढ़ जाता है और दर्द अत्यधिक मात्रा में हो जाती है। कीवनेन से रुका हुआ बुखार, शोथ या सूजन, बर्फ और फल फूल आदि खाने से पहले यदि दस्त हो जाता है तो आर्सेनिकम हल्ब बेहतर दवा सिद्ध होगी। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट को छटपटी अधिक रहता है, उसके साथ इधर उधर करवट बदलना, यह एकोनाइट के औसत लक्षण में भी पाई जाती है। एकोनाइट प्रदाह या दर्द से उत्पन्न जलन युक्त रोग की पहली अवस्था में दी जाती है और आर्सेनिकम हल्ब प्रायः रोगी की बढ़ी हुई अवस्था में, अर्थात जिस समय रोगी बहुत दिन तक रोगी ठीक नहीं होता है, वैसी स्थिति में आर्सेनिकम हल्ब को याद करना बेहतर होगा। इसमें जितना रोगी को बेचैनी, छटपटाहट, जलन, प्यास इत्यादि लक्षण यदि मौजूद हैं तो बेहिचक आर्सेनिकम हल्ब से के द्वारा आप पूर्ण रूप से रोग को शांत कर सकते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में यदि जलन हो, पेट में दाह हो, बेचैनी अत्यधिक रहे, वैसी स्थिति में पैर में बहुत सारे मरीजों को जलन रहता है, इतना रहता है जलन कि वह गर्म महसूस करता है और बेचैन अत्यधिक रहता है। वैसी स्थिति में शरीर के यानी किसी भी हिस्से में जलन हो और जिसके कारण बेचैनी, घबराहट रहे तो ऐसी इस अवस्था में आर्सेनिकम हल्ब निस्संदेह यूज करना चाहिए और इसकी जो कार्य प्रणाली है यह करीब 60 से 90 दिनों तक दवा का सेवन करना जरूरी होता है। यदि 60 से 90 दिन तक इस्तेमाल यदि करते हैं तो ऐसी स्थिति में रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी। इससे पहले भीतरी दाह दूर होगा और उसके बाद धीरे धीरे दूसरे लक्षण दूर भी होते जाएंगे। यदि दाह के अलावे और कोई लक्षण यदि प्रकट होने वाला भी हो उसको भी यह दबा देता है। दोस्तों, भीतरी दाह, कमजोरी और छटपटी ही आर्सेनिकम हल्ब की चुनाव की पहली सीढ़ी है। इसलिए सर्वप्रथम दाह, जलन, बेचैनी, प्यास अधिक लगना, यदि इन सारे लक्षण मौजूद दिखाई दे तो तत्क्षण आर्सेनिकम हल्ब देना सबसे श्रेष्ठ होगा। पर यह जलन रोग की पहली अवस्था में नहीं बल्कि रोग पुरानी रोग है और वह
किसी दवा से ठीक नहीं हो, वैसी अवस्था में जलन या डाक रहता है। किसी भी दवा को सेवन करने से यदि नहीं काम कर पाता है तो ऐसी दशा में दोस्तों निश्चित रूप में आर्सेनिकम आलू का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन 2 से 3 माह तक कंटिन्यू देने से यह बिल्कुल इस तरह के जो लक्षण आते हैं या रहते हैं वह समूल्य नष्ट हो जाती है। और इस दवा को दोस्तों खासकर किसी भी प्रकार की साइड इफेक्ट नहीं रहता है। और यह जहाँ तक पुरानी से पुरानी बीमारी या नई बीमारी का आक्रमण हो, वैसी स्थिति में होम्योपैथ मेडिसिन पूर्ण रूप से समूल्य रूप से बिल्कुल ठीक कर देती है। तो इसके अतिरिक्त चरित्रगत लक्षण कुछ रहता है। किसी एक बंधे समय पर रोग लक्षण यानी पीरियोडिसिटी प्रकट होते हैं। इरिटेबिलिटी जैसे उत्तेजना, ज्यों ही माथे पर जरा सर्दी लगी त्यों ही नाक से सर्दी और पानी गिरना स्वाभाविक बन जाता है दोस्तों। वैसी स्थिति में आर्सेनिकम आलू बेजोड़ काम करते हैं दोस्तों। इसके साथ ही मृत्यु का भय रहे, बहुत ज़्यादा सुस्ती रहता है, कमजोरी टाइप का बना हुआ है, काम करने में अंग नहीं लगना, वैसी दशा में आर्सेनिकम आलू का प्रयोग करने से स्फूर्ति व ताजगी महसूस होता है दोस्तों। अदम्य प्यास मतलब प्यास अत्यधिक लगना, पानी दे भी दी जाती है तो प्यास उसको बुझ नहीं पाता, दोबारा पानी हर समय प्यास ही प्यास करते रहता है दोस्तों। वैसी स्थिति में अत्यधिक मात्रा में यदि पेशाब आता है, प्यास लगता है, तो उस तरह के मरीजों को आर्सेनिकम आलू देना अति आवश्यक है। यदि शरीर के किसी भी भाग में जलन पैदा करने वाला दर्द हो, वहाँ पर आर्सेनिकम आलू याद करना श्रेष्ठ होगा। दोपहर या आधी रात के समय से रोग बढ़ जाता है, वहाँ भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी बीमारी में ये लक्षण आंशिक या स्पष्ट रूप से प्राप्त होने पर पहले आर्सेनिकम आलू को याद करना अति आवश्यक है। आर्सेनिकम का बार बार प्रयोग करना मना रहता है। 2-3 ग्लोब्यूल्स केवल 2-1 बार प्रयोग करना काफ़ी रहता है दोस्तों। दिन में 2 बार या 1 बार, मतलब कि ग्लोब्यूल्स के माध्यम से यह दवा दी जाती है अर्क चुवाकर, और डायरेक्ट लिक्विड लेने से अति बेचैनी की अवस्था या प्यास अधिक लगना, घबराहट होना, मृत्यु का भय यदि है, बहुत अति प्रबल हो रहा है तो वहाँ पर लिक्विड भी आप दे सकते हैं, जो 2H 30 नंबर 200 नंबर 1 mcm पावर में उपलब्ध रहता है।
और खाने की जो प्रक्रिया है 2x 30 और 200 नंबर की जो मेडिसिन आती है वह 4 बूंद सुबह शाम खा सकते हैं। ग्लोबुल्स में यदि मिलाते हैं तो 4 गोली सुबह 4 गोली शाम 60 से 90 दिन तक कंटिन्यू लेना अति आवश्यक हो जाता है। इसके साथ ही किसी को दस्त की शिकायत हो, साथ में जलन, गैस बन जाना, एसिडिटी बढ़ना, रोगी की हालत समय दर समय हमेशा विकराल रूप यदि ले रहा है और पेट गड्ढा हुआ है, पेट में जलन हो, दाह हो, पखाना पानी जैसा हो, तो वहाँ पर भी आर्सेनिक का प्रयोग करना बेहतर होगा। इसके साथ ही बहुत जैसे ज्वर किसी को रहता है, उसको ज्वर में 4 बूंद सुबह, दोपहर या शाम 1 दिन दे सकते हैं और इसे 2-3 दिन तक चलाने की यदि ज़रूरत हो तो सुबह शाम ही बहुत अच्छा हो। तो बुखार में, फीवर में कभी कभी जाड़ा लगता है, प्यास अधिक लगना, पसीना न चलना, रोगी की बेचैनी अत्यधिक रहे, वहाँ पर आर्सेनिक दे सकते हैं। दोस्तों, यदि किसी को आँख की यदि कोई बीमारियां हैं, जैसे आँखों में जलन रहना, आँखों की जलन, जिससे कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि मानो आँख में बालू का कण पड़ा हुआ है, जिसके कारण पूरा गर रहा है और जिसके चलते आँखें लाल हो जाती है रगड़ के कारण, वैसी दशा में आर्सेनिकम बेहतर कार्य करेगी। यदि किसी भी पेशेंट को सर्दी खांसी है, वहाँ पर उस स्थिति में दोस्तों सर्दी पानी की तरह झड़ गिरना, जब मौसम चेंज करता है तब जो है सर्दी खांसी वह विकराल रूप ले लेता है, खाली ठीक नहीं हो पाता है और छींक आता है। वैसी स्थिति में सर्दी खांसी यदि है तो वहाँ पर भी आप आर्सेनिक का प्रयोग अवश्य करें। किसी व्यक्ति को बहुत अत्यधिक छींक आना, सर्दी से पहले छींक आता है या सर्दी के साथ ही छींक भी आना, तो ऐसी दशा में आर्सेनिकम बेहतर ढंग से कार्य करती है। वहाँ पर भी आर्सेनिकम देना श्रेष्ठ होगा और 10 से 15 दिनों तक यह कंटिन्यू चला देने पर कितना हो सर्दी खांसी पुराना क्यों न हो, वह बिल्कुल रूप से आरोग्य हो जाएगी। सर्दी वैसा
जैसे नाक से जलन टाइप का हो, नाक छिला जाता है, पानी गुड़ गुड़ गिरता है, तो ऐसी स्थिति में पानी का स्राव अत्यधिक मात्रा में आए, आँखों से पानी गिरे, तो ऐसी स्थिति में आँखों में जलन हो, आँखें गड़ना, वैसी स्थिति में आर्सेनिक मादू का प्रयोग करना बेहतर होगा। इसके साथ ही पेशेंट को किसी प्रकार की यदि गंध रहता है और वह गंध जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उस तरह के यदि समस्याएं आने पर, गंध नहीं मिलना, टेस्ट का पता नहीं चलना, स्वाद अच्छा न लगना, वैसी दशा में खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगना, खाने का मन न करना, भूख बिल्कुल नहीं लगना, वैसी दशा में कभी कभी पेट भी कब्ज के कारण दब जाता है। दोस्तों, दबने के चलते ही भोजन से अरुचि घटते जाता है, खाने का दिल नहीं करता है, पानी पीने का मन नहीं करता है। उसमें उस तरह के रोगी को धीरे धीरे अंदर अंदर फीवर बना हुआ रहता है। इसी कारणवश उसे भोजन अच्छा नहीं लगता है। वहाँ पर इन सारे परेशानी यदि प्रकट हो तो वहाँ पर अवश्य ही आर्सेनिक मादू का प्रयोग निश्चित रूप में करना अति आवश्यक होगा। आर्सेनिक मादू दोस्तों, यह अपने आप में होम्योपैथ के अंदर बहुत ही बेहतर मेडिसिन है, इसलिए इसका इस्तेमाल करने से कहीं पर भी साइड इफ़ेक्ट वगैरह की कोई संभावना नहीं रहता। छोटे बच्चों को भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, इस तरह की पेट गहना, आँखों में जलन होना, प्यास अधिक लगना, आँखें गड़ना, छींक आना, सर्दी खांसी होना, छोटे छोटे बच्चों को भी यह दवा अधिक फायदा करती है दोस्तों। लेकिन दवा को सेवन करने के लिए कुछ एहतियात बरतना भी अति आवश्यक हो जाता है। वह आगे मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा। दोस्तों, यह एक चमत्कारिक औषधि है। हृदय के पास दर्द रहना, जलन होना, दर्द इतना रहता है जो असहनीय हो, जलन बराबर छाती में बना हुआ रहता है, उस तरह की यदि परेशानी है, वहाँ पर भी आर्सेनिक आदमी निश्चित रूप में 100% कार्य करेगी। इसके साथ ही छोटी माता है जो स्मॉल पॉक्स कहा जाता है, उसमें भी आर्सेनिक बल्ब बेहतर कार्य करती है।
आर्सेनिक अम्ल हृदपिंड की जो कमजोरी है, मतलब हार्ट की जो कमजोरी है के साथ साथ कलेजे में धड़कन तथा चित्त सोने से रात में धड़कन ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसी स्थिति में आर्सेनिकम अम्ल का प्रयोग करें। साथ ही हृदपिंड में मतलब हार्ट में अत्यधिक जलन हो, छाती में भी यदि जलन है, वहाँ पर पूर्ण रूप से यह 100% कार्य करेगी दोस्तों। लेकिन छोटे बच्चे हैं तो 2x30 नंबर ही देना श्रेष्ठ होगा। एडल्ट के लिए 200 नंबर से लेकर 1M 10M CM पावर दे सकते हैं, लेकिन 200 नंबर सुबह शाम ग्लोबुल्स में मिलाकर 4 गोली सुबह 4 गोली शाम, अत्यधिक बेचैनी है तो दोपहर में भी 4 गोली दे सकते हैं ग्लोबुल्स में मिलाकर के, जिससे कि पेशेंट को अत्यधिक सुधार देखने को मिलता है। कभी कभी हृदपिंड ने हार्ट में दर्द के साथ कंपन थरथराहट हो, वहाँ पर भी आर्सेनिक अम्ल का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। यह हार्ट में यदि जलन है, जलन के साथ दर्द है, असहनीय दर्द हो, बेचैनी अधिक है, प्यास अधिक लगना, वैसी कंडीशन में दोस्तों आर्सेनिकम अम्ल का प्रयोग निश्चित रूप में आप कर सकते हैं। मसाना, हृदपिंड, लीवर की यदि कोई बीमारी है या लीवर की बीमारी की वजह से शोथ हो गया है, उदरी रोग में आर्सेनिक अम्ल बेहतर ढंग से कार्य करती है। इसके साथ ही हाथ पैर में सूजन यदि है, अधिक है और जलन रहता हो, उसमें भी अच्छे ढंग से यह कार्य करते हैं दोस्तों। एपिसमेल जो मेडिसिन है, यह शोथ रोग में इसमें रोगी को प्यास नहीं रहता, पेशाब थोड़ा थोड़ा होता है, शरीर का चमड़ा भूरा या सफ़ेद दिखाई देता है, आँख और पैर अधिक फूल जाता है, रोगी बिल्कुल ही सो नहीं पाता, बहुत स्वास्थ्य कष्ट होता है, एक बार श्वास लेने के बाद सोचने लगता है कि शायद दूसरी बार श्वास कैसे ले मैं। वैसी दशा में दोस्तों यही आखिरी श्वास है। इस तरह की जो दशा है, वहाँ पर देसी ताल मखाना, हाइमोफिला स्पाइनोसा, एपिस के लक्षण युक्त शोथ में और बेलाडोना, बेरी रोग की सूजन में भी यह बहुत लाभदायक होता है दोस्तों। इस तरह से यदि परेशानी रहता है, जैसे किसी को आप देखते होंगे कि चर्म रोग रहता है, तो चर्म रोग में भी यह अद्भुत कार्य करता है। खुजलाना, जिसमें जलन हो, लहर हो, वहाँ पर भी आर्सेनिक अम्ल के बगैर काम नहीं हो सकता है। आर्सेनिक अम्ल 30 नंबर या 200 नंबर का 4 बूंद सुबह शाम दें। 2 से 4 दिन में इतना बेहतर ढंग से
कार्य करना शुरू कर देती है दोस्तों, कि जो कि भविष्य में आप कल्पना तक नहीं कर सकते। तो और पहली बात है कि होम्योपैथ जो दवा होती है, जिसका कम बजट में आपका पेशेंट जो है बिल्कुल ठीक हो जाते थे और बहुत सारे लक्षण जो है वह नष्ट हो जाता है, जिसके चलते आज होम्योपैथ की जानकारी न रहने की वजह से ही लोग नहीं खा पाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि होम्योपैथ में केवल धैर्य और विश्वास के साथ यदि दवा को सेवन किया जाए तो निश्चित तौर पर 100% कार्य करेगी। होम्योपैथ जितना कार्य कर देगी उतना एलोपैथ नहीं कर पाएगी दोस्तों। एलोपैथ का यूज करने से क्या होता है कि कहीं न कहीं एक रोग तो दबता है और दूसरा लक्षण प्रकट होना शुरू हो जाता है दोस्तों। इसलिए मैं होम्योपैथ खाने के लिए ही प्रेरित करता हूँ। और होम्योपैथ में दवा चाहे जो हो, जैसे आर्सेनिकल के बारे में मैं बताया कि किन किन रोगों में यह कार्य करती है, तो डोज की जो मात्रा है इसके बारे में भी समझ लेना जरूरी है कि दवा कैसे खाया जा सकता है। जैसे यदि छोटे बच्चे हैं तो 2x 6x 30 नंबर यूज करें और उसे कोशिश करें कि ग्लोबुल्स में लिक्विड मिलाकर उसे सुबह शाम 4 गोली 4 गोली अवश्य दें। और एडल्ट की को यदि देना है तो 200 नंबर सुबह शाम 4 बूंद लिक्विड में भी आप दे सकते हैं, ग्लोबुल से फ़ायदा नहीं करने पर। हालांकि पहली अवस्था में ग्लोबुल्स में मिलाकर ही देना श्रेष्ठ होता है, ताकि होम्योपैथ में जितना कम दवा खाइए उतना ही अत्यधिक फायदा करता है। तो 200 नंबर का 4 बूंद सुबह शाम लिक्विड में ले सकते हैं, नहीं तो ग्लोबुल्स में मिलाकर ले रहे हैं तो 4 गोली सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। पेट में किसी तरह की कोई समस्या है, जलन है, सूजन है, पेट में असहनीय दर्द है, अत्यधिक मात्रा में एसिडिटी बन रहा है, प्यास अधिक लग रहा है, तो वैसी दशा में आर्सेनिकम अब 200 नंबर का 4 बूंद सुबह शाम कंटिन्यू 60 से 90 दिन तक इसे लेने से पुराने जो रोग से ग्रसित मरीज हैं वह बिल्कुल रूप में आरोग्य 100% ठीक हो जाएगी दोस्तों। इसके साथ ही हमारे चैनल को देख रहे हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट तथा शेयर अवश्य करें दोस्तों। कमेंट करने से यह हम लोग को पता चल जाता है दोस्तों कि किस आधार पर किस दवा के बारे में दवा
वीडियो बनाया जा सकता है। आप जितने आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, दवा के बारे में जानकारी के लिए, जिन जिन दवाओं के बारे में जानकारी के लिए कमेंट करेंगे, वैसे मेडिसिन का ही हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देने का भरपूर कोशिश करेंगे। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।